नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंडी ऑनलाइन चैनल पर। मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्याज का जो सबसे बड़ा आंदोलन जो है हमारे देश में शुरू हो चुका है, उसकी हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब शुरू हुआ है, और जो है इसकी जो मांगे हैं किसान, जो इन्होंने अब तक ये जो जिन किसान भाइयों ने आंदोलन ये किया है प्याज का, तो इनकी जो क्या मांग है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपको समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारे देश में प्याज का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है। वो शुरू हुआ किसान भाइयों महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी से, जो प्याज की जो है बहुत बड़ी जो है केंद्र मानी जाती है। जो महाराष्ट्र का जो ये नासिक का एरिया है लासलगांव का, जो है ये प्याज का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो किसान भाइयों, लासलगांव से जो है ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब बात करें ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, उनकी जो है किसानों की जो है मांग क्या है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको भी पता है, जब भी प्याज मंडियों में आता है तो प्याज की जो कीमतें हैं टूट जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टॉप बोली की अगर हम बात करें तो टॉप बोलियाँ भी गिरकर जो है 1100-1200 रुपये तक आ जाती हैं। 800-900 रुपये तक भी जो है टॉप बोली आ जाती हैं। और ज़्यादातर किसान भाइयों का जो प्याज है वो 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकता है। कुछों का तो 1 रुपये किलो से भी कम में बिकता है। ये सच्चाई है। जिन भाइयों को नहीं पता होगा उनको मैं बताना चाहूँगा, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में या फिर जिन जिन इलाकों में प्याज काफ़ी मात्रा में जहाँ होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जिन स्टेटों में जो है प्याज होता है वहाँ पर यही हाल है। और लेकिन अगर आप उसी प्याज को किसी अदर स्टेट में लेना चाहेंगे, जैसे हरियाणा में कम होता है या जिन जिन एरियो में कम होता है, किसी अलग स्टेट में अगर आप लेना चाहेंगे तो वहाँ पर जो है प्याज की कीमत आपको उस समय भी 20 से 25 रुपये किलो मिलेगी। जिस समय किसान भाइयों का प्याज जो है 5-5 रुपये या 4-4 रुपये किलो बिक रहा होगा। और जैसे ही किसान भाइयों का प्याज समाप्त होगा, यानी कि जो व्यापारी हैं, जैसे ही व्यापारी भाइयों के पास जो है वो प्याज चला जाएगा, वो सब प्याज जो है खरीद लेंगे और उसकी स्टोरेज कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 से 4 महीने के बाद प्याज की जो कीमत है वो आसमान छू जाएगी। कम से कम 35 से 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, 38 रुपये किलो या फिर 40 रुपये किलो जो है प्याज जो है पहुंच जाएगा। ठीक उस दिन के 3 से 4 महीने के बाद, जिस दिन किसानों की जो है फसल जो है आनी बंद हुई थी मंडी में। वो क्यों हुआ? वो हुआ वो जो फ़ायदा उसका किसको हुआ? वो जो फ़ायदा हुआ वो सारा का सारा फ़ायदा हुआ व्यापारी भाइयों को। उन्होंने प्याज को लिया 5 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये किलो, और 4 महीने की स्टोरेज के बाद उन्होंने जो फ़ायदा कमाया 20 से 25 रुपये किलो के हिसाब से मिनिमम। इससे ज़्यादा भी कीमतें चली जाती हैं, कई बार तो रिकॉर्ड तोड़ जाती हैं, लेकिन ये तो मिनिमम है। कम से कम की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो व्यापारी हैं जिन्होंने प्याज को स्टोर किया था वो मुनाफा कमा लेते हैं। जबकि जो किसान है उसकी प्याज की जो अगर लागत की हम बात करें, जो हमारी जो नेशनल हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उसने 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार बताया गया था कि 1 किलो प्याज उगाने में या तैयार करने में, और उसको जो प्याज जो है निकाला जाता है मिट्टी से, उस समय तक जब वो बेचने के लिए तैयार होता है, किसान का जो है खर्च 15 रुपये किलो आता है। 15 रुपये किलो, मतलब आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो 15 रुपये किलो का, 15 रुपये तो प्रति किलो के हिसाब से जो है वो तैयार हो रहा है और बिक रहा है 8 से 10 रुपये किलो। तो आप समझ ही सकते हैं कि किसान भाई जो है कर्ज में क्यों डूब रहे हैं और घाटे का सौदा जो है खेती क्यों बनती जा रही है। जब उस पर लगते ही 15 रुपये हैं प्रति किलो के हिसाब से और वो बिक रहा है 8 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये किलो, तो कर्ज तो बढ़ना लाजमी है। इससे तो आप भी इतने तो आप भी समझदार हैं कि आपकी कोई वस्तु है जो आपको जो है आपने मान लीजिए आपने बनाई है, आपकी फैक्ट्री है या घर पर आपने बनाई है, उस पर आपका खर्च 15 रुपये आ जाता है 1 किलो पर। और वही वस्तु अगर आप बाज़ार में बेचें और वो 8 रुपये की या 5 रुपये की बिके, तो ये तो सीधी सी बात है कि जो नुकसान जो है वो आपको 7-8 रुपये का नुकसान हो रहा है प्रति किलो के हिसाब से। 2017 में जब नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दी थी, उस समय 9 रुपये 34 पैसे
जो है 1 किलो प्याज की लागत बताई गई थी। लेकिन बाद में अगर हम बात करें उसी प्याज की जो लागत है 2021 तक, ठीक 4 साल के बाद, नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2021 में उसी प्याज की लागत 15 रुपये किलो हो चुकी है। प्रत्येक किसान को 1 किलो प्याज उगाने में 15 रुपया खर्च करना पड़ता है और फिर वो बिकता है 8 से 9 रुपये किलो या 5-6 रुपये किलो या 3 रुपये किलो। तो नुकसान तो होना ही है। जब आपकी 15 रुपये किलो की चीज़ 8-9 रुपये में या 5-6 रुपये किलो के हिसाब से जब बिक रही हो तो नुकसान तो आपका हो ही रहा है। इसी वजह से जो है किसानों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जो है महाराष्ट्र के किसानों ने, लासल गांव के जो किसान हैं, आसपास के सभी किसानों ने इकट्ठे होकर एक आंदोलन शुरू किया है, जो प्याज का आंदोलन के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। जो उसमें लिखा गया कि हमारा प्याज हमारा दाम, ये जो है नारा उनके द्वारा लगाया गया है। तो किसान भाइयों, इस आंदोलन की जो मांग है वो है कि प्याज का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा लागू किया जाना चाहिए कि जो है प्याज जो है 30 रुपये किलो से कम की कीमत पर नहीं बिकेगा। प्याज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है तय किया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों किया गया, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान भाई हैं उनका मानना है कि जो प्याज वो 15 रुपये किलो के हिसाब से उगा रहे हैं, उसी प्याज पर 20 से 30 रुपये, 25 से 30 रुपये का मुनाफा व्यापारी कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने स्टोर करने के बाद, जिस पर इतनी लागत, इसकी आधी लागत भी नहीं आती जितनी एक किसान की आती है उसको पैदा करने में। तो इसीलिए किसान भाइयों का मानना है कि 15 रुपये किलो अगर हमें ये पड़ रहा है तो 15 रुपये हमें बचने चाहिए प्रति किलो के हिसाब से, ताकि किसान जो है कर्ज में ना डूबे, कुछ मुनाफा हो। मतलब 30 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद अगर व्यापारी उसको स्टोर करते हैं और उसको 40 से 45 रुपये किलो जो है प्याज को बेचेंगे, वो 3 से 4 महीने के बाद जो है तेज़ी आनी लाजमी है। अगर वो उसको 40 से 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते भी हैं तो भी उनको भी 10 से 15 रुपये उनको भी बच जाएंगे। जितना मुनाफा किसान का होगा उतना ही मुनाफा व्यापारियों का भी होगा। और अब क्या हो रहा है, अब जो मुनाफा है वो व्यापारी ले रहे हैं और जो घाटा है वो किसानों के खाते में जा रहा है। तो इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ है और महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी से ये आंदोलन जो है शुरू हुआ है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जो मध्य प्रदेश के हैं या अन्य इलाकों के हैं वो सभी भी जो है आंदोलन में उनको भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों को कर्ज से निकालना है तो उनको भी साथ देना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसी चीज़ का तय होता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। अब कुछ भाई वीडियो देखने वाले बोलेंगे कि इससे तो आम जनता जो है पीछेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मुनाफा सिर्फ व्यापारी कमा रहे हैं और किसान घाटे में जा रहे हैं, वही मुनाफा इसकी वजह से आधा आधा बट जाएगा। अगर 15 रुपये किसान कमा रहा है तो 15 रुपये व्यापारी तो कमा लेगा फिर भी, क्योंकि 40 से 45 तो मिनिमम फिर भी जो है रेट होगा, ऊपर जा सकता है, जैसे हर साल जो है ऊपर देखने को मिलता है। तो इतना मुनाफा तो जो है बड़े आराम से व्यापारी भी कमा लेगा। इसमें दोनों का जो है मुनाफा से जो है सामान्य हो जाएगा, दोनों की बचत हो जाएगी। और हद से ज़्यादा बचत कोई से की नहीं होगी, ना ही तो व्यापारी की और ना ही किसान की, दोनों को जो है अपने हिस्से का अपनी मेहनत के अनुसार जो है फल वो मिल जाएगा। तो ये है मेन मुद्दा कि जो है मामला क्या है, ये मैंने आपको पूरा बताया। तो मेरे अनुसार तो सभी भाइयों को जहाँ जहाँ जिन इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश में होता है या और भी जिन जिन स्टेटों में जो प्याज की खेती ज़्यादा होती है, तो उन भाइयों को इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्याज का तय किया जाए। और जब भी किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जनता पीछेगी। इसका मतलब होता है कि जो किसानों का मुनाफा वो किसानों के हिस्से में आए, और जो अन्य लोगों का जो मुनाफा है उस जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं आगे, उनका मुनाफा उनको मिले। ऐसा ना हो कि एक तो घाटे में जा रहा है और दूसरा हद से ज़्यादा मुनाफा बिना कुछ किए कमा रहा है। उससे बचने के लिए ये आंदोलन जो है किया गया है। तो सभी किसान भाई जो हैं कमेंट करके बताइए कि क्या यह आंदोलन सही है, आपके हिसाब से प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, ताकि जो है किसानों को भी ठीक मुनाफा मिले और व्यापारियों को भी मिले और आप लोगों तक भी जो है प्याज ठीक समय पर पहुंचता रहे।
तो ये थी किसान भाइयों किसान आंदोलन की जो है किसान आंदोलन जो प्याज आंदोलन है, प्याज का जो महाआंदोलन जो हमारे एरिया में हम बोल सकते हैं हमारे भारत में शुरू हुआ है। तो इसकी ये थी पूरी बात कि इसमें जो है डिमांड क्या है लोगों की, मांगे उनकी जो है उन्होंने क्या रखी हैं, और जो कारण है आंदोलन का वो क्या है, वो हमने इसमें डिस्कस किया है। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। आपके एरिया में जो है आपकी लागत कितनी पड़ रही है प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से आपकी जो है लागत वो नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार है या उससे कम या ज़्यादा पड़ रही है। तो किसान भाई ये थी पूरी बात। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।